हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे समस्थानिक और समभारिक में अंतर के बारे में। ठीक है, समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर होता है वो अपन इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियो है उनमें हमने समस्थानिकों को अलग से पढ़ा है और समभारिकों को अलग से पढ़ा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ केमिस्ट्री की और जाकर उसमें वो दोनों वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, और ध्यान रखना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पे जाके आप क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। वहां पर आपको बहुत सारे क्विज मिलेंगे जनरल साइंस से संबंधित, है ना, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, इनके क्विज मिलेंगे और भी अन्य प्रकार की जानकारियां हैं, प्रश्न हैं, वहां पर आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। अन्य एग्जाम्स के जो अपडेट है वो भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो अपन आज पढ़ेंगे समस्थानिक और जो समभारिक होता है उनमें अंतर। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो संक्षेप में मैं एक बार आपको समस्थानिक और समभारिकों के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो समस्थानिकों की अपन बात करें, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिकों की बात करें तो समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु। क्या होता है ये होता है एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। ये क्या होता है? एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। ध्यान रखना है, मतलब तत्व तो एक ही होगा लेकिन उसके अलग अलग परमाणु होंगे जिनकी परमाणु संख्या क्या होगी? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। मतलब समस्थानिकों में क्या होता है? समस्थानिकों के जो परमाणु संख्या होती है, समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। जबकि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? वो इनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। और परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। आगे बात सुन। अब ये जो समस्थानिक होते हैं, इन समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होता है? समान होते हैं। ध्यान रखना है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होता है? इनके भौतिक जो गुण होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये समस्थानिकों में आपको ध्यान में रखना है। तो समस्थानिकों से संबंधित चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है इनका परमाणु संख्या जो होती है जेड, वो समान होती है क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। अरे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कार्बन का एक समस्थानिक लेते हैं 12 का, कार्बन 12 और एक कार्बन 6 नंबर पे आता है, कार्बन परमाणु संख्या ये, और एक 14, तो दोनों ही तत्व किसके है तो कार्बन। समस्थानिक, देखो समस्थानिक का मतलब है जिनका आवर्त सारणी में एक ही स्थान हो। ये भी 6 नंबर पे आएगा 12 वाला, और 14 वाला भी कितने नंबर आएगा? 6 नंबर पे आएगा, है ना। मतलब परमाणु द्रव्यमान 12 वाला कार्बन है वो भी आवर्त सारणी में उसी स्थान पर आएगा जिस स्थान पर कार्बन 14 वाले समस्थानिक को रखा गया, क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या क्या होती है? समान है। तो परमाणु संख्या समान है तो 6 नंबर पे है, तो दोनों 6 नंबर पे आएंगे। ऐसे थोड़ी ये 6 नंबर पे आ जाएगा, ये 7 नंबर पे आ जाएगा। 7 नंबर पर तो नाइट्रोजन को परमाणु क्रमांक दिया है। तो समस्थानिकों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है? एक ही होता है, एक ही स्थान पर होता है। ठीक है, इनकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। एक तो बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है कि द्रव्यमान संख्या है वो इनकी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। देख लो, ये रहा, इसका द्रव्यमान 12 है और इसका द्रव्यमान कितना है? 14 है। परमाणु संख्या समान है, इसकी भी 6 और इसकी भी 6। अब ये तो हो गया इनके आधार पर। यदि गुणों की बात करें तो समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। समान ही होंगे ना, क्योंकि ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। इस कार्बन के गुण और इस कार्बन के गुण क्या होंगे? समान ही होंगे, अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तत्व एक ही है। और इसके अलावा इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनके भौतिक गुण क्या होता है?
अलग अलग होता है, जबकि रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणुओं को अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। अब बात करें अपन जो समभारिक होता है वो क्या होता है, इनके बारे में एक बार, समभारिकों के बारे में एक बार संक्षेप में देखते हैं, फिर दोनों के बारे में, अंतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समभारिक जो होते हैं वो समस्थानिकों के बिल्कुल विपरीत गुण रखते हैं, है ना, मतलब उल्टे है। यदि आपको समस्थानिक याद हो गए तो समभारिक याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, समस्थानिक समभारिकों की बात करें तो ये होता है अलग अलग तत्वों के परमाणु। क्या होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। ठीक है, कैसे परमाणु होते हैं, जिनका द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो। परमाणु संख्या क्या होती है जिनकी अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है जिनकी बराबर होती है। जैसे बात करें तो इनके जो होता है, इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या क्या होगी इनकी, भिन्न भिन्न, क्योंकि अलग अलग तत्वों के परमाणु है भाई, अलग अलग तत्वों के परमाणु है। जैसे कार्बन आता है 6 नंबर पे, 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन का एक परमाणु है और एक कार्बन का परमाणु है, जिनका द्रव्यमान मान लिया बराबर है, तो वो समभारिक होंगे क्योंकि दोनों का द्रव्यमान बराबर है। लेकिन कार्बन 6 नंबर पे आता है और नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो एक तो इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वो बराबर होता है। अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। और अपन देखें इनमें तो गुणों के अंदर ये रहेंगे समस्थानिकों के विपरीत, है ना। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान थे, इधर इनके भौतिक गुण समान होंगे। इनके क्या होंगे, भौतिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, जबकि रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग तत्वों के परमाणु है ना भाई। ऑक्सीजन के गुण अलग होता है, ऑक्सीजन के गुण, कार्बन के गुण एक थोड़ी हो सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के गुण एक थोड़ी हो सकते हैं। एक ही होते हैं तो फिर उनको नाम ही क्यों देते हैं अलग अलग, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो 4 बातें इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक होता है इनका द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, इसके अलावा इनके भौतिक गुण क्या होता है, समान होता है, और रासायनिक गुण क्या होता है, वो अलग अलग होता है। तो ये समस्थानिकों के बारे में 4 बातें ध्यान रखनी है। और 5वीं बात है कि ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। किसके होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु होता है, जबकि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होता है। अब अपन इनके बारे में और अंतर क्या है, तो इसको और थोड़ा एक सारणी बनाकर इस अंतर को अपन डिटेल से देख लेते हैं। सारणी मैंने बना दी है, समस्थानिक आइसोटोप और समभारिक जो आइसोबर होता है। तो आइसोटोप और आइसोबर में क्या अंतर होता है, सारणी बना दी है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो इधर लक्षण लिखा है, पहला लक्षण देखते हैं अपन, परमाणु संख्या। क्या देखते हैं, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को दर्शाते हैं अपन किससे, जेड से। तो जेड का मान क्या होता है, इनमें समान होता है। जेड का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जैसे क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है। नीचे देखो, नीचे यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है सारणी में, एक उदाहरण लिखा है। जैसे ये समस्थानिक है, कार्बन 12 और कार्बन 14 है, ये 2 समस्थानिक है। तो इसमें देखो ये भी कार्बन का परमाणु है, ये भी कार्बन का परमाणु है। तो इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका भी परमाणु क्रमांक क्या 6, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु संख्या क्यों अलग अलग होगी, नहीं एक ही होगी, एक ही तत्व की परमाणु संख्या, तो इनकी परमाणु संख्या होती है समान। ठीक है, जबकि समभारिकों की परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। नीचे उदाहरण दिया हुआ देखो, ये कार्बन 14 और ये नाइट्रोजन 14, दोनों का परमाणु द्रव्यमान, इसका भी परमाणु द्रव्यमान 14 है, इसका भी परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो क्या हो गए, ये समभारिक हो गए। ठीक है, लेकिन इसकी परमाणु संख्या 6 है, इसकी परमाणु संख्या 7 है। क्यों, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है आउट सारणी में, और नाइट्रोजन है वो, सॉरी, कार्बन 6 नंबर पे आता है और नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है आउट सारणी के अंदर। तो इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब बात करें द्रव्यमान संख्या की। किसकी बात करें, द्रव्यमान संख्या। तो इनका द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। देख लो, ये उदाहरण वापस देखते हैं। इसका द्रव्यमान 12 है, इसका द्रव्यमान 14 है। और समभारिकों की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होते हैं। देख लो, ये कार्बन का परमाणु है, लेकिन इसका द्रव्यमान है 14 यूनिफाइड। ये नाइट्रोजन का परमाणु है, इसका द्रव्यमान है 14। तो दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान होते हैं। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है। अगला लक्षण लेता है अपन भौतिक गुण। तो समस्थानिकों के जो भौतिक गुण होते हैं
वो अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। रासायनिक गुण क्या होता है, तो भौतिक गुण होते हैं अलग अलग, ठीक है, जबकि समबारीकों के भौतिक गुण क्या होता है, समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, एक समान होता है। भाई कार्बन 6 है और ये भी कार्बन 6 है, लेकिन इसका द्रव्यमान अलग अलग है तो दोनों कार्बन के ही परमाणु, ठीक है। तो मेन जो प्राकृतिक जो गुण होंगे, है ना, रासायनिक गुण जो होंगे वो तो समान ही होंगे, ठीक है, जबकि इनके जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बात करें प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉनों और जेड का मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यह हालांकि लिख दिया है, लेकिन इन तीनों चीजों का अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो समस्थानिकों के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक है वो समान ही रहता है, जबकि समबारीकों में क्या होता है, समबारीकों के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। समबारीकों में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करें ये कार्बन है तो कार्बन 12 है, ये है कार्बन 14, तो इसका भी पहले जेड देखो समान कैसे हुआ, जेड का मान इसका इसमें भी 6 है, इसमें भी क्या है 6, तो परमाणु क्रमांक समान हो गया। अब प्रोटॉन को देख लो, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है, उसका प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है, 6, जेड का मान 6 है, तो पी का मान भी कितना होगा, 6 ही होगा, और पी और ई बराबर होता है परमाणु के अंदर, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, बराबर, इसलिए ई भी 6, तो इसका भी मान 6, इसका भी मान 6 और इसका भी मान 6 होगा। आगे बात सुन, तो ये चीजें समस्थानिकों में बराबर होती है, लेकिन समबारीकों में ऐसा नहीं होता है। समबारीकों में ये चीज क्या होती है, अलग अलग होती है। ये जो कण होते हैं इनकी संख्या अलग अलग होती है। आगे बात समझ में, इन किसकी कणों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है ए से, तो ए का मान कैसे निकालते हैं, इन सब के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। आपको क्या करना है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है और उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है, कि इनके अंदर परमाणु द्रव्यमान वाला एक वीडियो डाला हुआ है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान वाले में एक फॉर्मूले से इन सारी चीजों को निकाला जाता है, कैसे निकालता है, क्या इनमें संबंध होता है ना, उस वीडियो के अंदर सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। अगला लक्षण अपन देखते हैं। अगला लक्षण है तत्व या परमाणु। मतलब तत्व या परमाणु का मतलब है कि जो ये तत्व या जो परमाणु होते हैं वो एक ही तत्व के होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिकों में ये जो होता है एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के क्या होता है, अलग अलग परमाणु। तत्व होते हैं एक ही, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु है। इस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 12 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 14 है। तो परमाणु द्रव्यमान इनका क्या अलग अलग है। जबकि ये क्या होता है, ये अलग अलग तत्वों के क्या होता है, परमाणु होते हैं। ये क्या होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु होता है। जैसे देख लो, ये कार्बन का परमाणु है और ये किसका है, नाइट्रोजन का परमाणु है, लेकिन इसका भी परमाणु द्रव्यमान 14 है और इसका भी परमाणु द्रव्यमान 14 है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समबारिक। सम यानी समान, भार यानी भार, परमाणु द्रव्यमान समान है। भार का मतलब परमाणु द्रव्यमान से लिया जाएगा, ध्यान रखना भाई। भार का मतलब किससे लिया जाएगा, भार का मतलब लिया जाएगा परमाणु द्रव्यमान से। किससे लिया जाएगा, परमाणु द्रव्यमान से लिया जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार समस्थानिक, आइसोटोप और जो समभारिक होता है, आइसोबर होता है, इनमें मुख्य मुख्य अंतर है वो पाया जाता है। इन मुख्य अंतरों को याद कर लो, इसके अलावा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। समस्थानिक और समभारिक परमानेंटली आपके काम में आएंगे और कभी भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो इस सारणी को आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और 2 वीडियो वो अलग से और अपलोड कर रखे हैं, समस्थानिक और समभारिक। तो समस्थानिक और समभारिक के उपयोग है, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए सिर्फ मात्र आपको 3 वीडियो देखना है और लाइफ में कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। या तो मेरे वाले स्क्रीनशॉट काम में ले लेना, मेरे वाले स्क्रीनशॉट को कॉपी में लिख लेना, अदरवाइज आप अपनी तरीके से भी मेरे स्क्रीनशॉट के आधार पर आप अपने तरीके से नए नोट्स है वो बना सकते हो, ठीक है। तो 3 वीडियो का सिर्फ काम है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और जीवन काम आएगी जब तक आप कंपटीशन फील्ड में रहोगे। आगे बात समझ में। तो चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करो। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।